देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि आकृति 6.37 में यह आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये दोनों एक दूसरे के सर्वांसम है। हम लोग प्रूव करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ये दोनों सर्वांसम दिया है ना, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये दोनों सर्वांसम है ना, इसलिए अगर दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उनके बाकी के भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी और त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बराबर होगा ए सी। और देखो फिर त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी ई और त्रिभुज ए सी डी के भुजा सी डी, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बी ई बराबर क्या होगा जी, सी डी। तथा त्रिभुज ए बी ई के भुजा ए ई और त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए डी, ये ए ई और ए डी भी आपस में बराबर होगा। ए ई बराबर ए डी। हम लोग को ये सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये प्रूफ पे लाना है। लिखते हैं प्रमाण। देखो ये ए बी बराबर क्या है, ए सी है ना, और ए बराबर क्या है, ए डी है। देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं और इसको 3। हम लोग का काम है इसका समीकरण 1 और समीकरण 3 का। तो यह एक काम किया जाए, रुको, ये सब मिटा देते हैं। देखो क्या दिया है, ये दोनों एक दूसरे समरूप दिया है ना, सर्वांसम दिया है ना, कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो प्रमाण में लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम दिया है त्रिभुज ए सी डी के। ये दिया है ना, दिया है। और जब दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उनके बाकी की भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई के भुजा ए बी और त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर देखो त्रिभुज ए बी ई के भुजा ए ई और त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए ई बराबर होगा ए डी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में हम लोग भाग दे रहे हैं समीकरण 1 से। तो LHS साइड डिवाइड होगा और RHS साइड। तो इसका LHS क्या है, ए ई है ना जी। तो एक बात बताओ, ये लिखा है ना, इधर ए ई लिख दिया है ना, ए ई बटा ए सी आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए ई लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए ई। कोई दिक्कत है, बात वही है। त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए डी और त्रिभुज ए बी ई के भुजा ए ई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो LHS साइड। तो ए डी में समीकरण 2 में ना 1 से भाग दे रहे हैं, तो ए डी बटा क्या होगा, ए बी होगा। और इधर भाग देंगे तो ए ई बटा क्या होगा, ए सी होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लोग प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को समरूप, यही ना। तो अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में। तो देखो तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई के भुजा ए डी और त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी एक अनुपात में है, ए डी बटा ए बी। त्रिभुज ए डी ई के भुजा ए ई और त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए सी एक अनुपात में है, ए ई बटा ए सी। ये कहाँ से मिलेगा, समीकरण 3 से। तो ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी के, है ना।
कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 3 से। यानी दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है ना जी। फिर देखो पहला त्रिभुज है ए डी ई, इसमें कौन आ रहा? कोण ए आ रहा। फिर देखो त्रिभुज ए बी सी, कौन आ रहा? कोण ए आ रहा। दोनों में कोण ए है ना, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है कि नहीं? और ये थ्योरम मालूम है, यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर और उनका एक कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं ना। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए सी डी के। एक मिनट, ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी ये है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। एस ए एस समरूपता से। समझ में आया या नहीं? यही ना प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ।